हेलो एवरीवन, मैं चेतन आपका डीएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। डीएम क्लासेज में आज हमारी साइंस की 3rd क्लास है और आज हम पीरियोडिक टेबल के 3rd ग्रुप को पढ़ेंगे। इसके बाद हम 3rd ग्रुप को पढ़ने के बाद सम इम्पोर्टेंट गैसेज के बारे में पढ़ेंगे, जिस प्रकार कल पढ़ा था। हम डेली इसी प्रकार सम इम्पोर्टेंट केसेज को लेकर चलेंगे, जिसके मुताबिक हमारी थ्योरी के साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे। पीरियोडिक टेबल का 3rd ग्रुप, इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, यानी बोरोन। बोरोन एक एलिमेंट है जिसका सिंबल बी है। एल्यूमिनियम, इसका सिंबल Al है। इसी प्रकार गैलियम, गैलियम का सिंबल Ga है। इसके बाद हमारा इंडियम आता है और इंडियम का सिंबल In है। इसके बाद थैलियम है जिसका सिंबल Tl है। पीरियोडिक टेबल में साइज ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज होता रहता है। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। इसी प्रकार गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 है और इंडियम का एटॉमिक नंबर 49 है और थैलियम का एटॉमिक नंबर 81 है। एटॉमिक नंबर को हम याद नहीं करेंगे, इसे हम मैजिक नंबर से निकाल सकते हैं। जैसे मैजिक नंबर 8, 18, 18, 32 है। 5 में हम 8 को जोड़ेंगे तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 आ जाएगा और 13 में हम 18 को जोड़ेंगे तो गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 होगा। 31 में हम 18 को जोड़ेंगे तो इंडियम का एटॉमिक नंबर 49 होगा। इसी प्रकार 49 में हम 32 को जोड़ेंगे तो थैलियम का एटॉमिक नंबर 81 होगा। बोरोन ऑक्टेव रूल को फॉलो नहीं करता, ऑक्टेव रूल को फॉलो नहीं करता। फॉलो नहीं करता है। B2O3, B2O3 इसे हम बोरोन ऑक्साइड कहते हैं। बोरोन ऑक्साइड, बोरोन ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक यानी कि यह एसिड एंड बेस दोनों की तरह काम करता है। इसके बाद BH3 बोरोन हाइड्राइड है। बोरैक्स एक केमिकल में होता है। बोरैक्स, बोरैक्स एक केमिकल में होता है, केमिकल में होता है। बोरैक्स एक केमिकल में होता है और बोरैक्स यह एक टीयरिंग एजेंट है। टीयरिंग एजेंट है। बोरैक्स केमिकल में होता है और यह एक टीयरिंग एजेंट है। बोरैक्स का केमिकल फॉर्मूला Na2B4O7 है, जिसे हम अश्रु कारक कहते हैं। टीयरिंग एजेंट यानी कि अश्रु कारक, जिसे हम अश्रु कारक कहते हैं। बोरैक्स एक टीयरिंग एजेंट है। क्लोरोपिक्रीन गैस भी एक टीयर गैस है। क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन गैस भी एक टीयर गैस है। क्लोरोपिक्रीन गैस भी एक टीयर गैस है। इसके बाद हम एल्यूमिनियम को पढ़ेंगे। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। एल्यूमिनियम भूपृष्ठ पर पाया जाने वाला तीसरा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट है। इसके बाद हम गैलियम के बारे में पढ़ेंगे। गैलियम मेल्ट इन पाम, यह हथेली पर पिघल जाता है। इंडियम और थैलियम ये दोनों एलिमेंट सेमीकंडक्टर हैं। इसके बाद हम बनाना बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। बनाना बॉन्ड यह B2H6 में पाया जाता है। B2H6 यह इसका स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम
एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ेंगे। एल्यूमिनियम भूप्रकृति में तीसरा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। यह धातुओं में प्रथम स्थान पर है और सभी तत्वों में यह तीसरे स्थान पर है। एल्यूमिना बॉक्साइट हाइड्रेटेड एल्यूमिना Al2O3.2H2O, यह इसका केमिकल फॉर्मूला है। Al2O3 ZNO और B2O3 ये तीनों के तीनों एम्फोटेरिक हैं। एम्फोटेरिक यानी ये एसिड एंड बेस दोनों की तरह काम करते हैं। इसके बाद हम गैलियम के बारे में पढ़ेंगे। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए यह हथेली पर पिघल जाता है, यानी कि मेल्ट ऑन पाम। गैलियम मेल्टिंग पॉइंट गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट कम है, लो है, इसलिए यह हथेली पर पिघल जाता है। मेल्ट ऑन पाम। मेल्ट ऑन पाम। इंडियम और थीलियम। इंडियम और थैलियम, इनका प्रयोग हम सेमीकंडक्टर के रूप में करते हैं। सेमीकंडक्टर इंडियम और थैलियम ये दोनों अर्धचालक हैं, यानी ये सेमीकंडक्टर हैं। इसके बाद हम सम इम्पोर्टेंट गैसेज के बारे में पढ़ेंगे। सम इम्पोर्टेंट गैसेज। सबसे हल्की और क्रियाशील गैस हाइड्रोजन गैस है। सबसे हल्की और क्रियाशील गैस हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस, इसका एटॉमिक नंबर 1 है और पीरियोडिक टेबल में इसका स्थान भी निश्चित नहीं है, इसलिए यह रोग्यू एलिमेंट है। हाइड्रोजन एक रोग्यू एलिमेंट भी है। रोग्यू एलिमेंट। सबसे हल्की निष्क्रिय गैस हीलियम है। सबसे हल्की निष्क्रिय गैस हीलियम है। हीलियम गैस यह ठंडी होती है। हीलियम गैस यह ठंडी गैस है, ठंडी होती है हीलियम गैस। इसके बाद हम कच्चे फलों को पकाने में प्रयुक्त गैस, यानी कि पहले हम कच्चे फलों को पकाने में एस्टिलीन गैस का प्रयोग करते थे और एस्टिलीन गैस का प्रयोग वेल्डिंग में भी किया जाता है। वेल्डिंग में भी किया जाता है एस्टिलीन गैस। अब इसका प्रयोग हम फलों को पकाने में नहीं करते हैं एस्टिलीन गैस का, क्योंकि इसका प्रयोग वेल्डिंग करने वाले करते हैं। गुब्बारों में प्रयुक्त होने वाली गैस हीलियम गैस है। हीलियम गैस ठंडी गैस होती है जिससे गुब्बारे ऊपर की ओर उठते चले जाते हैं। वनस्पति घी में प्रयुक्त गैस, वनस्पति घी में प्रयुक्त गैस हाइड्रोजन गैस है। आकाश में बिजली चमकने पर उत्पन्न गैस नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है। नाइट्रिक ऑक्साइड आकाश में बिजली चमकने पर उत्पन्न गैस है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड
सूर्य का प्रकाश का प्रयोग करते हैं। सूर्य में पाई जाने वाली गैस हाइड्रोजन और हीलियम है। वायुयान के टायरों में प्रयुक्त गैस नाइट्रोजन और हीलियम है, क्योंकि दोनों की दोनों गैसें ठंडी होती हैं, इसके बाद हम कुछ गैसेज के बारे में और पढ़ेंगे। वाहनों के धुएं से निकलने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। यह जहरीली गैस भी है, पॉइजनस गैस कहते हैं, पॉइजनस गैस। इसके बाद ट्यूबलाइट में भरी जाने वाली गैस आर्गन और मरकरी है। इन्हें हम वाष्प के रूप में भरते हैं। विज्ञापन बोर्डों में प्रयुक्त होने वाली गैस नियोन गैस है। कोयले की खानों में विस्फोट का कारण मीथेन गैस है। मीथेन गैस को हम मार्स गैस और बायोगैस भी कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला CH4 है। चांदी की सतह को काली करने वाली गैस ओजोन गैस है। जल में घुलनशील गैस अमोनिया गैस है। प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। प्रकाश संश्लेषण यह पौधों द्वारा किया जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है।